और उसके स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी, सारी इंद्रियां नियमित करनी है। ठीक है, इंद्रियां यानी हमने देखा 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं, 5 कर्म इंद्रियां होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से हमारा संयम हो जाना बहुत मुश्किल है। ये बोलने में आसान लगता है परंतु बहुत कठिन है। ठीक है, हम अपने इंद्रियों को संयमित करना बहुत कठिन है, परंतु मुख्य उद्देश्य, सबसे प्रथम उद्देश्य है रूप गोस्वामी पाद का इस ग्रंथ के द्वारा हम सभी लोगों के लिए गोस्वामी पाद चाहते हैं कि हम सब गोस्वामी पद तक उठें, पहला। दूसरा, कि भक्ति रस का सर्वोच्चता को स्थापित करना। भौतिक रस में जो हम आनंद लेने के लिए ढूंढते हैं, उससे भौतिक रस सर्वश्रेष्ठ है, उसको स्थापित करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था? तीसरा उद्देश्य था, जो भक्ति क्या है, प्रीतिपूर्वक सेवा है। आज उसका हम दोबारा भक्ति का परिभाषा को समझेंगे। तो भक्ति क्या है? एक सेवा है, प्रीतिपूर्वक सेवा। ऐसा सेवा जो हमारे अंदर अंतरात्मा से आनंदित होकर के हमें करते हैं, हमें कोई जबरदस्ती उस सेवा के प्रति नहीं बोलता है। हमको खुद ही आनंद लगता है करने में, क्योंकि हमें क्या लगता है, ये एक ऐसी सेवा है जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेवा है, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, व्यवहारिक अपने जीवन में हमें कैसे उतार सकते हैं, वो ये तीसरा मुख्य उद्देश्य है। जीवन में उतारना बहुत प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, भक्ति कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस ग्रंथ को, इस पूरे संस्था में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, इसको रूल बुक की तरह लिया जाता है। पूरे भक्ति करने के लिए जितने रूल बुक हैं, मैनुअल है, इस मैनुअल को एप्लीकेशन, भक्त श्रीमद् भगवत गीता क्या है? फिलॉसफी है, लेकिन फिलॉसफी को एप्लीकेशन कैसे करें, उसको अप्लाई अपने जीवन में कैसे करें, वो भक्ति रसामृत सिंधु है। ठीक, तो ये तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य क्या है? 5 तरह के रस होते हैं, वैसे तो 12 रहते हैं, परंतु प्राइमरी जो मुख्य हैं वो 5 हैं। उसको हम कैसे उत्तेजित करना है, ठीक है, उत्तेजित करना है, वो ये शिक्षा देती है। वो 5 रस कौन कौन से हैं? शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, और पांचवा माधुर्य रस। ठीक है, तो ये 5 रस को उत्तेजित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद क्या उद्देश्य आता है? इसके उद्देश्य है कि अम, भक्ति रस की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। अ, इसके बाद और 2 बच जाते हैं, कि किस तरह उसको हम लोग दोबारा उसको देख लेते हैं। हाँ, कि हम सभी जीवों को एक भगवान के अंश रूप में कैसे देख सकते हैं, उसका विज्ञान है। ठीक है, जैसे 5वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं क्या, कि जितने ब्राह्मण हैं, म, कुत्ता है, चंडाल है, हाथी है, सभी को एक महाभागवत कैसे बनना है। 3 तरह के, वैसे आप आगे जब ग्रंथ को पढ़ेंगे तो 3 तरह के इसमें आएगा कि भक्त भी होते हैं। 3 तरह के भक्त होते हैं, जो शुरू करता है, उसके बाद का डेवलपमेंट, जिसको सबसे शुरू जो करता है उसको कनिष्ठ भक्त बोलते हैं, शुरुआती दौर में। फिर मध्यम आता है, इसके बाद सबसे उत्तम भक्त। तो ये पूरे ग्रंथ का ये मुख्य उद्देश्य है कि कैसे शुरुआत से उत्तम भक्त तक लेकर के जाएं, ताकि हर वो जो भक्त है, वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देख सके। ठीक है, और अंततः सबसे छठा जो उद्देश्य है वो क्या है? अंततः ये उद्देश्य है कि जो भक्ति में ऑलरेडी हैं, उनके जीवन को कैसे पोषण दिया जाए। ठीक है, पहले तो बीज लगाना है, भक्ति लता पहले तो बीज लगाना है, और उस बीज को फिर पोषण कैसे देना है, वो भक्ति रसामृत सिखाती है। ठीक है, तो ये 6 मुख्य उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य हैं इस ग्रंथ को लिखने का, रूप गोस्वामी पाद का। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने पढ़ा कि भक्ति रसामृत सिंधु का क्या मतलब है। भक्ति, इसको 4 भागों में इसको तोड़ दीजिए: भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। ठीक है, भक्ति एक रस है, जैसे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति रस को स्थापित करना। तो एक रस, रस प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? रस का
रस को समझाना बहुत मुश्किल है, परंतु रस का मतलब होता है मिठास। ऐसा मिठास जो अमृत के तुल्य हो। अमृत के तुल्य का क्या मतलब? जो स्वाद कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमें कोई भी चीज बहुत अच्छा है जीवन में, हमें खाने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए किसी को मीठा है, रसगुल्ला ही, ठीक है, उसे बहुत पसंद है। अब रसगुल्ला को ही उसको 2 खिला दीजिए, 4 खिला दीजिए, 5 खिला दीजिए, 10 खिला दीजिए, इसके बाद वो क्या कहेगा कि नहीं, अब नहीं मुझसे खाया जाएगा। ठीक है। तो अमृत नहीं हुआ, वो क्या हो गया? ओह। लेकिन ये भक्ति का रस क्या है? अमृत है। जितना चखेंगे उतना ही इसका स्वाद बढ़ता जाएगा। तो ये अमृत के तुल्य है। भक्ति रस, अमृत और सिंधु। और ये जो ग्रंथ है, ये भक्ति रस का सागर है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बस हमें क्या करना है? अपना सूक्ष्म चिंतन को छोड़ करके इस पे गोते लगाने। ठीक है। तो ये मुख्यतः हमने कल इसका अध्ययन करा। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, थोड़े भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम प्रथम अध्याय को भी छू सके। ठीक है। हरे कृष्णा। कल हमने ये कर लिया था, इससे आगे चलते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले ये जो हम देख रहे हैं, थोड़ा इसको सारांश में आपको समझाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे। 2 पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने मार्क करके रखा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज भूमिका और आमुख जरूर पढ़ के आइए। कि भक्ति क्या है? भक्ति सेवा है। रस आनंद की शक्ति है जो लोगों को सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। रस एक रिश्ते से आने वाली मधुर है। भक्ति रस अलग, दिव्य, शाश्वत और परिपूर्ण है। रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं परमानंद के इस महासागर को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसकी एक बूंद चखने से आपको इस महासागर की गुणवत्ता का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 श्लोकों को, 2 स्लाइडों को पढ़ने से पहले हमें 2 पैराग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। ये अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये 2 पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़िए, अगर कोई हैंड रेस करके पढ़ना चाहते हैं। जो फास्ट पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। कोई नहीं पढ़ना चाहते? हाँ, वंदना माता जी, हरे कृष्ण। जी माता, यहाँ हरे से। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, यहाँ से पढ़िए। जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य में तो यह है ही, परंतु कोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाएं, जिससे ये सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से ही प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए, जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रेम करने की जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अनुवाद बहुत अच्छे से समझाया। रूप गोस्वामी पाद की व्याख्यान को क्या बता रहे हैं? प्रेम की करने की अ, प्रेम का जो सिद्धांत है, वो मुख्यतः सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य हो, पशु हो, सभी जीवों में पाया जाता है। वृक्षों में भी पाया जाता है। कैसे? अगर आप किसी भी वृक्ष को अकेला छोड़ेंगे
तो वृक्ष भी सूखने लग जाता है, लेकिन उसको कई वृक्षों के साथ अगर आप रखेंगे तो वो फलता फूलता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं बाघ में भी, जो सबसे हम जंगली जानवर के रूप में जानते हैं, उसमें भी प्रेम करने की अवस्था रहती है। ठीक है। तो प्रेम करने की अवस्था सभी जीवों में पाई जाती है, परंतु हम वो प्रेम कहाँ ढूंढते हैं? यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम ये प्रेम अपने परिवार में, जब बच्चा जन्म होता है तो परिवार में अपने कल हमने इस चीज को देखा क्या, कि शुरू में अपने माता से प्रेम करता है, फिर बड़ा होता है तो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसका उसका विवाह होता है, फिर परिवार से प्रेम होता है, फिर परोपकार की भावना जागती है तो देश से प्रेम होता है। तो वो प्रेम जो है कहीं ना कहीं वो लगाता है। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ है हमें क्या ये सिखाता है कि ये प्रेम हमें कहाँ लगाना है, जिससे जो आनंद है वो हमें हमें हमारे पास वो आनंद शाश्वत रूप के में प्रकट हो सके हमारे पास। क्योंकि ये जो प्रेम करने की जो सिद्धांत है, ये हमारे में स्वतः नहीं आया, ये जो गुण है ये भगवान का गुण है। भगवान आनंदमय अभ्यासात है, आनंदित रहते हैं। और कैसे? प्रेम के द्वारा। तो वो जो वो जो प्रेम है, वो प्रेम की प्रवृत्ति हम में भी है, लेकिन हम ये भौतिक अवस्था, ये भौतिक गुणों के कारण, तीन गुणों के कारण यहाँ फंस गए हैं, जिसके कारण हम अपने परिवारवाद, परिवार में, समाज, देश, इसमें प्रेम ढूंढते रहते हैं जो हमें कभी भी नहीं मिलता। ठीक है। सबसे बड़ा देश प्रेम कौन, देश प्रेम, देशभक्त, सबसे बहुत देशभक्त बहुत कौन थे जो हम हमें आजादी दिला करके दिलाए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे शक्तिशाली और अ, पुरुष भी प्रभुपाद जी समझाते हैं उनको भी गोली खानी पड़ी। ठीक है। अगर वो शाश्वत आनंद रहता तो गोली उनको नहीं खानी पड़ती। ठीक है। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। ठीक है। ये पैराग्राफ भी पढ़िए, पढ़िए कोई भी। जी, रेखा सिंह माता जी, प्लीज पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है। फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं, और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव में प्रेमा प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह ना जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप में संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्ति रसा अमृत सिंधु का सर्वस्व है। इसलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति बस माता जी, हरे प्रकाश। कृष्ण। बस बस बस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं इन दो, कि प्रेम करने की जो पहले पैराग्राफ में उन प्रभुपाद जी क्या समझाया कि प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है वो मुख्य सिद्धांत है, वो रहेगा ही सभी जीवों में, पेड़ हो, पशु समाज हो। ठीक है। सभी समाज में है। जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक बालक जो है वो केवल अपना माता पिता से प्यार करना, शुरुआत जब उसका जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होता है, अपने माता पिता से प्यार करता है, फिर भाई बहन से, बड़ा होता है तो उसका ये जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है, हमेशा आप देखेंगे बदलता रहता है। माता पिता, भाई बहन, इसके बाद परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र। ठीक है। तो ये यहाँ पे घूमता रहता है, परंतु ये कभी भी स्थायी नहीं हो पाता। स्थायी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भोग त्याग की जो प्रवृत्ति है, भोग त्याग मतलब कि एक में उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए बार बार वो प्रेम करने का जो प्रवृत्ति है नए रिश्तों में ढूंढता है। ठीक है। नए रिश्तों में ढूंढता है
कभी इससे, इसीलिए प्रेम करने की जो भौतिक जगत में जो क्यों ऐसा है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ चपल है। तो चपल के वजह से जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो भी चपल हो जाती है। ठीक है, वो हर बार उसको त्याग करके नए सुख की का कोशिश करता है, उस रिश्ते को तोड़ करके नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, उसमें प्रेम ढूंढने की प्रयास करता है, फिर चौथा रिश्ता और पूरा जीवन काल इससे निकाल देता है। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये समझाता है कि इस चपल को स्थायी प्रेम में कैसे बदला जाए, इस प्रेम को हम कहाँ स्थगित करें ताकि हमें बदलने की कोई आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, रिश्ते बदलने की आवश्यकता, तो वो रिश्ता कहाँ किससे हमें लगना है, कि किससे वो रिश्ता किससे किसके साथ करना है, वो रिश्ता है भगवान के साथ, क्योंकि वही हमारे पिता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः ये दो पैराग्राफ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये लुप्त बिंदु कृष्ण और भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाती है कि कृष्ण के लिए मूल प्रेम को कैसे उत्तेजित किया जाए और कैसे आनंदमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए ये ग्रंथ है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम शुरू में माता पिता परिवार समाज समुदाय देश राष्ट्र मानवता में ढूंढते हैं, लेकिन वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भूल जाते हैं ना, कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को भी खोना। आत्म साक्षात्कार और कृष्ण प्राप्ति साथ साथ चलती, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी संपन्न परिवार हैं, जितने भी संपन्न लोग हैं, उनमें भी जीवन में असंतुष्टि रह जाती है। ठीक है, इसलिए आप कई लोगों को देखते होंगे कि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, समाज में उनका प्रतिष्ठा का कमी नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन के साथ कुछ ऐसी घटना कर लेते हैं कि अपना जीवन ही आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यानी किसी ना किसी चीज की असंतुष्टि है, वो प्रेम का अर्थ ही समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये सिखाता है। चलिए अब हम लोग प्रस्तावना में चलते हैं, अभी तक तो भूमिका में ही थे। ठीक है, तो तीन चीजें हम देखेंगे प्रस्तावना में, मंगलाचरण करेंगे, इसके क्या कंटेंट है, और शुद्ध भक्ति का परिभाषा को देखेंगे। मंगलाचरण क्यों करते हैं? कोई भी चीज शुरू करने से पहले, जैसे मंगलाचरण मैंने कोई भी कक्षा शुरू होने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण यानी अपने गुरु को और अपने इष्ट देव को हम वंदना करते हैं, और जितने भी भक्त हैं उनको, उनकी संगति, उनको हमेशा आप जैसे भक्त का संगति मिला, ये हमारा सौभाग्य है। इसका हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस तरह से हमें हमेशा बार बार आप जैसे भक्तों का साथ मिलता है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है, तो जब आप भूमिका खोलेंगे तो भूमिका में ये मंगलाचरण है जरूर। जब भी हमें कोई भी चीज शुरू करना है उसके मंगलाचरण बहुत जरूरी है। तो यहाँ रूप गोस्वामी पाद मंगलाचरण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष संपूर्ण कारणों के परम कारण तथा अखिल रसामृत रसराज, अखिल रा अखिल रसामृत मूर्ति रसराज, अखिल रस अमृत मूर्ति रसराज, अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान को कहा गया है अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब अखिल जितने भी रस हैं उसके राजा हैं। खासकर शांत दास जैसा कि ये देखिए, ये 12, ये इसको नोट कर लीजिए, अपने किताब में लिख लीजिए, या भूमिका के सबसे पहले मंगलाचरण में 12 तरह के रस हैं। वो कौन कौन से हैं? शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ठीक है, पहले जो 5 हैं ये मुख्य हैं, और इसके बाद के जो हैं वो गौण है, सेकेंडरी है। मतलब ये अगर प्राप्त नहीं होता है तो ये पीछे पीछे आता है। हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, रस रूपी संबंधों के परम आश्रय हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी रस का क्या मतलब है? प्राइमरी मतलब होता है मुख्य रस, ये 5 हो गए। अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे माधुर्य है। ठीक है,
माधुर्य का क्या मतलब है? प्रेम। तो प्रेम अगर प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है? क्रोध। कई लोगों को आप देखते होंगे कि प्रेम प्राप्त नहीं होता तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध हो जाता है तो उसका क्रोध का भी भयानक रूप ले लेता है। ठीक है। लेकिन ये क्रोध और भयानक भी भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये भी रस है एक तरह से। लेकिन वो कब होता है? जब ये पहले जो 5 रस नहीं पाए जाते हैं तो ये दूसरे 7 रस विकसित होते हैं। ये भी रस ही है, चाहे रौद्र हो, क्रोध हो, अद्भुत हो, विभत्स हो। ठीक है। वे परम आकर्षक शिव विग्रह हैं और अपनी त्रिभुवन विमोहिनी दिव्य रूप, गुण, लीला आदि के माधुरी से उन्होंने तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और साक्षात राधा रानी को भी वशीभूत कर लिया। तो ये नाम सखियों के हैं। ठीक है। खूब सखियों के हैं, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, साक्षात। वे प्रभु कृपा करें जिससे कृष्ण कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित भक्ति रासामृत सिंधु के लेखन का कार्य निर्वंधन रूप से संपन्न हो। तो प्रभुपाद जी ये अपने गुरु को, इष्ट देव भगवान कृष्ण को, सबको वंदना कर रहे हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो जिस उद्देश्य से लिखने जा रहा हूँ वो सफल हो सके। ठीक है। दोबारा देखते हैं हम कि ये भक्ति रसामृत सिंधु के 3 कारण क्या है, मुख्य 3 कारण। वैसे हमारा 6, हमने 6 कारण को जान लिया है। वो 6 कारण को आप जरूर कहीं नोट करके रखिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। वो 6 कारण दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला क्या कारण है? पहला कारण था गोस्वामी पद तक ऊपर उठाना। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि भक्ति सेवा जो है, भक्ति रस जो है भौतिक रस की तुलना में सर्वोच्च है। तो भौतिक रस का सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये दूसरा। तीसरा क्या है? भक्ति सेवा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, वो ये ग्रंथ सिखाती है। चौथा क्या है? 5 मुख्य रस जो हमने देखा है, वो 5 मुख्य रस जैसे जैसे हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, इसका ये हमें जागृत होगा। ठीक है। पांचवा क्या है? हर सभी जीव को एक भगवान के अंश रूप में देखने की प्रेरणा मिलेगी इस किताब ग्रंथ को पढ़ने का। और छठा, छठा क्या है? जो ऑलरेडी भक्ति में है, ठीक है, उनको ये ग्रंथ के द्वारा उनके भक्ति जो उनकी भक्ति है उसको पोषण मिलेगा। ठीक है। तो उसको और हम तीन तीन रूपों में कैसे देख सकते हैं? प्रथम कारण है, इन्हें सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति सेवा पर लिखने का निर्देश दिया। महाप्रभु ने उन्हें सीधे यह सेवा करने का निर्देश दिया। तो महाप्रभु ने जब 10 दिन का प्रयागराज में हमने कल देखा, जब रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने 10 दिन शिक्षा दी थी, तो वो स्वतः ही उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को बोला कि ये तुम्हारा कार्य है और ये जन समान के कल्याण के लिए करो। दूसरा कारण, वह मानवता के लिए सब सर्वोच्च भलाई करना चाहते हैं और सर्वोच्च अच्छाई, लोगों की भक्ति में सेवा में संलग्न करना, उन्हें भक्ति सेवा में पवित्रता के मंच पर लाना और अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों में लाना। तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, मानव कल्याण। ठीक है। मानव कल्याण ही पूरे इस पूरा मिशन, ये जो पूरा गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य मिशन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन था कि हर एक गांव, हर एक ग्राम, हर एक शहर में मेरा प्रचार हो, कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण के नाम का प्रचार हो। ठीक है। सभी कृष्ण के भक्त हैं और सब अपने पिता को पहचाने और अपने घर लौटने के लिए आकर्षित हो, प्रेरित हो। ठीक है। अगर ये हो जाता है तो किसी में द्वेष, अहंकार, लड़ाई, झगड़ा जो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है। यूनाइटेड ने प्रभुपाद जी यूनाइटेड नेशन का बार बार आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो यूनाइटेड नेशन का बहुत साफ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पूरे विश्व में वो यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया, परंतु वो स्थापना होने के बाद भी उसका क्यों स्थापना किया गया था? क्या भी पूरे संसार में एक शांति का वातावरण रहे, यही तो मुख्य उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन, पीस। ठीक है। लेकिन कहाँ पीस है? एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, एक देश में भी कई संप्रदाय हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। ठीक है। तो
जो हमने बनाने की कोशिश की वो तो विफल हो गया। तो भगवान यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना, मानव कल्याण करना। तीसरा कारण क्या है? वह इस पुस्तक को कृष्ण भावनामृत के लिए स्वयं सिद्ध आत्माओं को प्यास को संतुष्ट करने के लिए लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी की संगति से, जो भगवत शुद्ध हैं और कृष्ण भावनामृत के लिए एक प्यास विकसित कर चुके हैं। जब वे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उनके दिल में बहुत संतुष्टि महसूस होगी और उनकी प्यास तृप्ति हो जाएगी। तो छठा, सिक्स्थ कारण क्या था? कि जो भक्ति में हैं उनके जीवन को पोषित करता है ये ग्रंथ। ठीक है, उनकी भक्ति को और दृढ़ता देती है, और भक्ति को दृढ़ता, और वो उनको मालूम चल जाता है कि भक्ति करनी, भक्ति अगर में है, लेकिन भक्ति करनी कैसे है, जिससे जिससे हमारा जीवन, जिससे भक्ति में हम और दृढ़ हो सके। ठीक है, तो वो ये ग्रंथ सिखाती है। ठीक है। आह, ये अखिल रसामृत से मूर्ति का वो परिभाषा है। देखिए क्या है परिभाषा? प्रस्मर प्रस्मर रुचिरुद्ध तारिक पालिह कलिता श्याम ललित हो राधा प्रेम विधुर जयति। अभी हमने पढ़ा था ना मंगलाचरण में, क्या पढ़ा था? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि प्रभु जो भगवान है वो क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति है, सभी रसों के मूर्ति, सभी रसों के राजा हैं, रसराज हैं वो, है ना? भगवान और रसराज हैं। उन्होंने भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण की को महिमा हो, अपनी विस्तृत आकर्षक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने तारक और पाली पाली नामक एक गोपियों को अपने अधीन कर लिया और श्यामा और ललिता को अपने में समाहित कर लिया। वह श्रीमती राधा रानी की सबसे आकर्षक प्रेमी है और सभी भक्ति रसों के आनंद के भंडार है। बहुत बहुत कितना सुंदर शब्द है, भंडार। भंडार, वेयर हाउस। ये जो भी रस है वो इस भंडार में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक चपल सुख में हम आनंद का ढूंढने जाते हैं तो थोड़ा सा आनंद मिलता है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आनंद है? भंडार है, अखिल रसामृत मंत्री भंडार, वेयर हाउस है। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सारे रस मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है। तो ओबेसेंस दे रहे हैं। ओबेसेंस ये जो बीच के चरित्र है, बीच का है, ये रूप गोस्वामी पाद है, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी। ठीक है। और दाहिने में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो शिल प्रभुपाद के गुरु। इनको कभी मौका लगा तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये अभी हमने पूरे गौड़ीय संप्रदाय ने 150 वर्ष इनका जन्म दिवस मनाया, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं ने उस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने संबोधित किया था। स्टैंप भी निकला है इनके नाम से, ठीक है ना, पोस्ट स्टैंप, पोस्टल स्टैंप सब निकले हैं। ठीक है। समुद्र में रहने वाली, ये अब भक्तों के बारे में परिभाषा हो रहा है। हमने क्या देखा? पहला मंगलाचरण, कंटेंट हमने देख लिया। कंटेंट क्या आने वाला है? परिभाषा बहुत जरूरी है। भक्ति किसको कहते हैं और भक्त कौन होता है? समुद्र में रहने वाले शार्क को उन नदियों की परवाह नहीं है जो धीरे धीरे समुद्र में आती हैं। भक्त सदा भक्ति के सागर में रहते हैं और वे नदियों की परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त है वह हमेशा दिव्य प्रेम के सागर में भगवान की सेवा में रहते हैं और अन्य प्रक्रियाओं के साथ कोई व्यवसाय नहीं। समुद्र के बीच में ज्वालामुखी विस्फोट बहुत कम नुकसान कर सकते हैं, और इसी तरह जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध हैं और चरम दिव्य की अनुभूति के विषय अनेकानेक मत प्रस्तुत करते हैं, वह भक्ति के इस महासागर को विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में क्या कह रहे हैं? भक्तों के बारे में कह रहे हैं कि भक्त को जब आप अ, भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत
आप पहले पेज के भूमिका में जब ये पढ़ेंगे, तो जो चौथा पैराग्राफ है यहाँ से, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो क्विकली, एकदम जल्दी में पढ़िए। ये पढ़िए यहाँ से, कोई अगर हैंड रेस करके पढ़ सकते हैं पढ़िए। जी रेखा माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए, पढ़िए माता। यहाँ से पढ़िए। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभक्त और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियों को तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेषवादियों को पर तत्व में लीन होना पड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती हैं। सागर मानो मुक्ति है और उनमें मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पथ जैसी हैं। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिल कर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि नदी के समान ही सागर में भी असंख्य जलचर प्राणी हैं। सागर के निवासी मगर उन नदियों की उपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती हैं। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप में सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। भाव है कि जो शुद्ध भक्त है, वह सदा भगवत भक्ति योग्य के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों जैसी है जो श्रेय श्रेय ही सागर तक पहुंचती है। शुद्ध भक्त को इनमें कोई प्रयोजन नहीं होता। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, बहुत कृष्ण। सुंदर। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति जो है एक सागर है, ठीक है। उसमें कई लोग, नदियां एक सागर में, बाहर के ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं, नदियां की जो कई नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। तो नदियां मिलने की कोशिश करती हैं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कई पंथ के लोग भक्ति से जुड़ना चाहते हैं अलग अलग रास्तों के माध्यम से। जैसे नदियां जुड़ती हैं समुद्र से अलग अलग रास्तों के माध्यम से, जैसे निर्विशेषवादी हैं, बहुत सारे पंथ के लोग हैं। परंतु जो भक्त होता है वो क्या होता है, वो उस भक्ति, वो समुद्र के जलचर ही है, वो उस समुद्र में ही रहता है, ठीक है। उसे कहीं से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि वो इन नदियों से विचलित नहीं होता, ये विचलित नहीं होता। और ये जो नदियां हैं, कभी कभी आप क्या होता है कि समुद्र में ज्वालामुखी भी आता है, पर सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ ज्वालामुखी आने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वो कहाँ है, समुद्र में थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे दो लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या, एक तो निर्विशेषवादी जो नदियों के समान है, बाहर से आकर के मिलते हैं, लेकिन भक्त जो वहां पे रहते हैं, उस सागर में एक जलचर के रूप में रहते हैं, उनसे वो डिस्टर्ब नहीं होते। दूसरा, ज्वालामुखी, वो कौन है, ज्वालामुखी जो नास्तिक हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे भक्ति क्यों कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो उस ज्वालामुखी की तरह है, जो उस जलचर जो समुद्र में वो जलचर रहते हैं, उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद जी को आप देखेंगे, उनकी जीवनी को देखेंगे, तो जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उन किन के बीच में रहते थे, हिपियों के बीच में, हिपियों के बीच में रहते थे। जो हिपियों को, हिप्पी क्या कौन थे, हिप्पी वो उस समय कुछ लोग ऐसे थे, कुछ 60 के दशक में अमेरिका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बहुत संपन्न हो गया था सारा। सभी घर जो हम आज की तारीख में, हम अगर भारत में आप किसी से पूछे क्या चाहते हैं आप जीवन से, तो क्या बोलेगा कि मुझ मेरे मेरे पास अच्छा नौकरी हो, अच्छा पैसा हो, 2 मंजिला मकान हो, इतना पैसा हो कि साल में हम एक बार छुट्टी मनाने के लिए आराम से जा सके, ठीक है।
तो ये मुख्य किसी का भी जीवन का उद्देश्य यही आप पूछिएगा तो बोलेगा यही उद्देश्य। तो ये 60 के दशक में ये उद्देश्य हो चुका था, ये पूर्ण पूर्ति हो चुकी थी अमेरिका में। सभी के पास करीबन 2 मंजिला घर था, परिवार संपन्न था, घर में 2-2 गाड़ियां थी, और इतना पैसा था कि अपने बच्चों को भी वो छुट्टियां मनाने के लिए देश से बाहर भेजने की क्षमता रखते थे, सब बाहर छुट्टी में जाते थे। तो बच्चे क्या हो गए, बच्चों में वो किसी चीज को खुश प्रसन्नता पाने के लिए एक एक क्योंकि शुरू से ही उन्होंने इतना पैसा देख लिया कि आ, जीवन में कुछ गैप दिखने लग गया, जिसको बोलते हैं ना, उनको कुछ अपूर्णता दिखने लग गई, जिसके वजह से वो भगवान की खोज करने लग गए। ठीक है, और वो तरीका गलत हो गया। कई तरीकों से उन्होंने भगवान की खोज शुरू की। नशा पान करने के नशा करने के लिए नशा करना लग गए, फिर अवैध संबंध बनाना शुरू किया, घर से बाहर चले गए। तो ये एक कल्ट था, एक कल्चर था उस समय, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, जिसको हिप्पी कल्चर बोलते हैं। पूरे संसार को ये अपने अपने चपेट में लिया था। भारत में भी ये आया था। ठीक है, उस समय आप 70 या 80 के दशक में आप देखेंगे, हमारी जो कई सिनेमा आती थी ये इसको ही दिखाता था। ठीक है, तो ये हिप्पी कल्चर है, हिप्पी कल्चर। तो हिप्पी क्या है, कोई गलत नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भगवान को प्राप्ति, लेकिन तरीका गलत था। नशा पान करना, परिवार से दूर रहना। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इनके बीच में रहे, परंतु इनसे कोई भी तरह का, किसी भी तरीके से ये उस जलचर की तरह है कि ज्वालामुखी से कोई, या नदियों से कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। तो भक्ति अगर करते हैं तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है। तो भक्ति ये बहुत अच्छा है, और ये श्लोक को आप लोग को याद भी करना चाहिए। ये आगे आप जब पांचवा में जाएंगे, 5वां लेवल में आप जाएंगे, तो 4 बहुत मुख्य श्लोक हैं भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो भक्ति को परिभाषित करता है। भक्ति क्या है, वो परिभाषा क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपम में ज्ञान कर्मादि शब्द का प्रयोग किया है। कर्म शब्द से उन क्रियाओं की ओर संकेत है जो शुद्ध भक्ति योग के अनुकूल नहीं है। वैराग्य के बहुत से मिथ्या रूप भी श्री कृष्ण भावनामृत भावित भक्ति योग के अनुकूल नहीं होते। अनुकूल भाव से भी श्री कृष्ण का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तत्पर हो जाना उत्तम भक्ति का स्वरूप है। तो पहला देखिए, पहला जो इसके दो दो लाइन है वो क्या दिखा रहा है, बताता अन्य अभिलाषिता, जितनी अभिलाषाएं हैं, अन्य अभिलाषा, वो अभिलाषाएं जो कृष्ण से अन्य है, अलग है। ठीक है, वो क्या अभिलाषाएं हो सकती हैं, वो भौतिक अभिलाषाएं हो सकती हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, उन अभिलाषाओं को शून्य करना है जो हमें चपल सुख देते हैं। ऐसी अभिलाषाएं जो चपल सुख देते हैं, टेम्परेरी। ज्ञान कर्मा धनावृतम, ज्ञान कर्मा, ज्ञान लेने। फिर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, भगवान के ज्ञान को पढ़ते हैं, भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। ठीक है, वो भी ज्ञान कर्मा धनावृतम, यानी अगर भगवान के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त कर करके मैं वाद विवाद करूंगा किसी से, देखिए मैं कितना ज्ञान अर्जित कर लिया हूँ, भगवत गीता का रटन पठन कर लिया हूँ, मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया है, ये ग्रंथ पढ़ लिया है, वो ग्रंथ पढ़ लिया है, ये भी भगवान रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये भी नहीं है भक्ति। ज्ञान कर्मा धनावृतम, एक तो अन्य अभिलाषाएं को शून्य करना है, ज्ञान लेने की प्रवृत्ति जिससे हम वाद विवाद एक दूसरे से करें, वो भी गलत है। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण को जो पसंद आता है, हम अपनी कार्य उस तरह अगर मोड़ते हैं तो वही उत्तम भक्ति है। ठीक है, अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण को जो पसंद करे।
बाकी के जो पहले दो हैं, अन्य अभिलाषिता और ज्ञान, वो क्या है, प्रतिकूल है। भगवान को पसंद नहीं आते हैं कि कोई मेरे ज्ञान का, भगवान ने भगवत गीता क्यों लिखी है? क्या, ताकि हमको वो हमें ज्ञान नहीं देना चाह रहे थे? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता क्यों लिखी है? भगवान प्रभुपाद जी हर को एक मरीज के रूप में देखते थे। कोई ज्ञान लेने के लिए उन्होंने ग्रंथों को नहीं लिखा है। आप अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे, हर तात्पर्य में उनका एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे इसको पढ़ने वाला कृष्ण भावनामृत में आ जाए और उसका जीवन सुखमय हो जाए। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मैं बहुत अच्छे, प्रभुपाद जी के आप अगर अगर आप लेक्चर को सुनते हैं, तो उनके श्लोकों और उनके जो भजन है, वो कोई उसमें कोई वो बहुत मीटर में नहीं श्लोक पढ़ते थे, या बहुत ही कोई शास्त्रीय संगीत जैसा भजन नहीं गाते थे, लेकिन उनके भजन कैसे होते थे? आत्मा से होते थे। तो उनका एक ही उद्देश्य होता था, ताकि सब जो उनसे जुड़े हैं, जो ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाए। ठीक है। अनुकूल, उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। सामने वाला, अगर हम सामने वाला को कृष्ण से जोड़ देते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि हम अपने ज्ञान से उसको बोल रहे हैं मैंने ये सीख लिया है, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो कृष्ण को पसंद है, उसका अगर हम अनुशीलन करते हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो है उत्तम भक्ति। ठीक है, तो ये भक्ति की परिभाषा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शील गोस्वामी द्वारा वर्णित लक्षणों के अनुसार शुद्ध भक्ति के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। वह सदा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा के परायण रहता है। अनुकूल भाव, जो हमने पढ़ा, अनुकूल, ऐसी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह सब प्रकार की प्राकृतिक इच्छाओं और मनोधर्म से मुक्त हो। प्राकृतिक इच्छाओं और मनोधर्म, अन्य अभिलाषिता, शून्यम, उसको शून्य करना है। भागवत सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं प्राकृत हैं। भगवान की सेवा के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सारी प्राकृतिक हैं, सारी आर्टिफिशियल हैं, वो टेम्पररी हैं। जो भी इच्छा उत्पन्न कीजिए, वो टेम्पररी है। साथ ही उस मनोधर्म की भी निषेध है, जिससे अंत में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद का निष्कर्ष निकले। अपने तरीके से हम अगर ज्ञान लेकर के उसको कोई और अपना मनो, अपना उसमें हम अगर कोई उसमें अपना मतलब निकाल लेता है, तो वो भी गलत है। तो दो चीजें प्रतिकूल हैं इस और दो चीज, एक चीज अनुकूल है। क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारे प्राकृतिक इच्छाओं को शून्य करना है। ज्ञान कर्माधनावृतम, ज्ञान कर्माधना, जो वो ज्ञान जिससे भगवान की अगर सेवा नहीं हो रही है, तो वो ज्ञान भी बेकार है। तो भक्ति है क्या? अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, कृष्ण को जो पसंद आता है, कृष्ण को जो प्रसन्न करता है, वही उत्तम भक्ति है। ठीक है। कृष्ण को क्या पसंद आता है? कृष्ण को ये पसंद आता है कि जीवन सार्थक करो, करो उपकार। हम अपने जीवन सार्थक करें और सबको उपकार करें। कैसे उपकार होगा? सबको कृष्ण के बारे में बताएं। ठीक है, सबको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अनुशीलन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्रिया से होता है। क्रिया के बिना केवल भावना से लाभ नहीं हो सकता। तो भक्ति निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता का मतलब कि एक साइड चले गए और 32 माला करने लग गए, 64 माला करने लग गए, ये नहीं है भक्ति। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने यही किया था ना, युद्ध से भागना चाह रहे थे और भाग करके भगवान को बोल रहे थे क्या, कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, कहीं साइड में जा करके आपका नाम का भजन करता हूँ। ये निष्क्रियता हो गई। प्रभुपाद जी को सामने गुरु महाराज एक बार गए, तो वो कह रहे थे कि मेरा अभी 32 माला पूर्ण नहीं हुआ है, तो मैं सेवा के लिए कैसे जाऊं? तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि मैंने बोला है 16 करो, 16 से ज्यादा अगर तुम्हारे पास समय है तो करो। अगर सेवा बीच में है तो वो मुख्य है। भक्ति एक सेवा है, एक एक्टिविटी है, निष्क्रियता नहीं है। बैठ करके घर में ज्ञान लेना भक्ति नहीं है।
भक्ति का मतलब है सेवा जो भगवान को प्रसन्न करता हो। क्रिया के बिना केवल भावना से लाभ नहीं हो सकता। सब प्रकार की क्रियाओं के दो वर्ग किए जा सकते हैं, एक वे जिसका कुछ निश्चित लक्ष्य है और दूसरी वे जो किसी प्रतिकूलता के निवारण के लिए की जाती है। इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं के अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोगी का सावधान रहकर कुछ औषधि का सेवन करना होता है जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की क्रियाएं हैं। एक होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। 16 माला करना है और क्या नहीं करना है, 4 चीजों का निषेध, वो नहीं है। डूज एंड डोंट्स, प्रवृत्ति निवृत्ति। ठीक है, तो ये दोनों को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया। तो और सारांश में देखते हैं, साधना का अर्थ क्रिया है, अकेले चेतना हमारी मदद नहीं कर सकता। तो भक्ति क्या है, निष्क्रियता नहीं है, एक्टिविटी है, सेवा, सेवा करना भक्ति है। ठीक है, प्रवृत्ति और अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल को अस्वीकार का सोच भावना। गतिविधियां क्या है, प्रवृत्ति डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं कि अनुकूल को स्वीकारना और प्रतिकूल को अस्वीकार कर देना। जो चीज हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना, 16 माला करना, स्वीकार करना। तो प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला बना दिया है, क्या अनुकूल है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। निवृत्ति क्या है, डोंट्स, क्या क्या चीज आपके भक्ति के बाधक आती है। ठीक है, प्रभुपाद जी तो कहते हैं डोंट, कोई भी समय बर्बाद नहीं करो। कितना बड़ा वाक्य है, बोलिए, समय बर्बाद नहीं करना कितना बड़ा शब्द है, जिसको हमको जीवन में उतारना बहुत दुष्कर है। कैसे दुष्कर है कि हम अपने जीवन, हम पूरे दिन का दिनचर्या देखिए, सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कितना समय का बर्बादी है। हम इन समय का उपयोग कर सकते हैं। हरि नाम का कोई प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन लीजिए इन समय के बीच, जब आप ड्रेस पहन रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कोई भजन सुनिए प्रभुपाद जी की, कोई लेक्चर को सुनिए। तो हम आप अगर आप समय देखेंगे, पूरे दिन का विभाजन कीजिएगा, तो पूरे दिन के विभाजन से हमें दिखेगा कि हम अपने समय को बहुत व्यर्थ होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं समय व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया डोंट। हमें समय का उपयोग करना क्या है, समय का व्यर्थ नहीं करना निवृत्ति हो गया। समय का उपयोग कैसे करना है, कोई लेक्चर सुनना है, कोई भजन सुनना है, समय मिले तो ग्रंथ का कोशिश कीजिए कि सुबह का कक्षा हो जाता है उसको शाम को जाकर के आधा घंटा उस पे उसमें मेडिटेट करना। ठीक है, आधा घंटा उसको पठन करना। ठीक है, तभी हमें समय का उपयोग होगा। भक्ति सेवा आंतरिक ऊर्जा के अधीन है, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई अन्य इच्छा भौतिक इच्छा है। ठीक है, तो यही हमने सीखा, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रूपम। यानी कि भगवान की इच्छा को प्रसन्न करने के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं वो प्राकृतिक इच्छाएं हैं, वो नो है, डोंट है, अन्य विलासिता, उसको शून्य करना है। ठीक है, तो अब इस ग्रंथ के बारे में, ये ग्रंथ को किस तरह से विभाजित किया है। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कैसे विभाजित किया गया है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे समुद्र में 4 लहरें होते हैं ना, पूर्वी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये देखिए, जो ईस्ट है इसको कहते हैं भागवत प्रेम, गौण भक्ति रस, भागवत प्रेम। फिर नहीं, भगवत भक्ति वेद, यानी कि सामान्य भक्ति, इधर दाहिने साइड देखिएगा, ये इंग्लिश में है। सामान्य भक्ति हो गया, ये ईस्ट हो गया। मतलब इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, हम मुख्यतः पूर्व ही पढ़ेंगे। ये भक्ति शास्त्री में आपका पूर्व विभाग ही कोर्स का पाठ है, और जो 3 पाठ है वो आपका कोर्स का भाग नहीं है, यानी कि 1 से लेकर के 19 तक। ठीक है, यहाँ क्या है, सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी के जो 3 भाग हैं वो हम अब इसका इसका अध्ययन भक्ति शास्त्री का पाठ
नहीं है। तो हमारा पूरा ध्यान पूर्वी भाग पे होगा, सामान्य भक्ति पे। ये जो तीन अलग भाग हैं, ये जब हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में, क्योंकि हम आपके मन में प्रश्न आएगा क्यों हम अब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्तर है, एक लेवल है, उस लेवल तक ही हम किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ग्रहण करना, शायद हम उस चीज को अभी समझ में हमारे नहीं आए। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस तरह से हमारे लिए, जो हमारे आचार्य ने बनाया है कि कोर्स को इस तरह से विभाजित किया जाए। जब हम भक्ति में और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा और कब पढ़ना है। तो अभी हमें सिर्फ ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी विभाग पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। तो पूर्वी विभाग में ये चार चीजें आप मुख्यतः आप पढ़ेंगे। सामान्य भक्ति क्या है, ठीक है, जो समान भक्ति हमने देख लिया। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, ये। और अध्याय 1 जो है वो सामान्य भक्ति का भाग है। ठीक है। इसके बाद फिर इसको व्यवहार में क्या लाना, साधना भक्ति की प्रैक्टिस, एप्लीकेशन पार्ट, वो हम 2 से लेकर के 16वां अध्याय तक चलेगा। ठीक है। तीसरा में क्या आएगा, भाव भक्ति। भाव भक्ति अ, जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हमें राग उत्पन्न होगा। हम अभी पढ़ेंगे उसको कि भक्ति कितने प्रकार की भक्ति होती है, और उसमें खासकर हम अभी पढ़ेंगे भक्ति, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और रागानुगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 17 से 18 एकष्टसी और प्रेम, भगवान के प्रेमा भक्ति हम 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये मुख्यतः हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। हमारे पास समय है तो हम पहला अध्याय शुरू कर देते हैं। 5 मिनट है। फिर ये तो आपके प्रश्न ले लें। ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं। अगर कोई शंका है तो अगले सत्र में हम लोग कोशिश करेंगे इसको, इसका पेस को और बढ़ाने का, और एक अध्याय 1, 2 और 3 कोशिश करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी देखते हैं कैसे होता है। 1 या 2, पहला 2 अध्याय तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे अगले सत्र में। तो आपके पास अभी 5 दिन है। तो इन 5 दिनों में आमुख, भूमिका, अध्याय 1 आप और अध्याय 2, ये 4-5 दिनों में आप जरूर इसका एक फर्स्ट हैंड रीडिंग करके आइए। ठीक है। ताकि इसको जब हम अगले सत्र में बैठेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल होते जाएंगे। अभी तो बहुत ही जनरल चल रहा था। तो अब थोड़ा सा कुछ कुछ शब्द कोश ऐसे आएंगे जिसको हम लोग समझने के लिए, अगर हमारा पहले से थोड़ा सा पठन होगा तो उसको समझने में हमें बहुत ही समझने में आसानी होगा, और हम चर्चा भी उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको अध्ययन करके आइए। एक बार अपने ग्रुप में भी पढ़िए। आपका भक्ति वृक्षा ग्रुप है, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन नहीं किया वो भक्ति वृक्षा ज्वाइन कीजिए, और इसको अगले 5 दिन में इसको जरूर इसका अध्ययन कीजिए। फास्ट रीडिंग बहुत जरूरी है। पढ़ने पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या है कि हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो आराम आराम से पढ़ने के लिए क्या है, जो हम ऐसे भी, हम जो कल पढ़ते हैं आज भूल जाते हैं। प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्या विप्रदता। भगवान नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं कि कलयुग में जो है लोगों की उम्र कम हो जाती है। प्राण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे, झगड़ालू हो जाते हैं। मंद मंद सुमंद मत्यो, हमारी जो बुद्धि है बहुत कम हो जाती है। ठीक है। कलयुग का ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम जो कल पढ़ते हैं आज भूल जाते हैं। तो इसको कभी भी स्लो मत पढ़िए। कोई भी जब हम रीडिंग करते हैं, कोई भी शास्त्र को पढ़ते हैं, इसको फास्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब हम फास्ट पढ़ेंगे तो जो चीज आप कोशिश करेंगे कि इसको बार बार पढ़ें, क्योंकि जल्दी पढ़िए एक ही चीज को अगर लंबा पढ़िएगा ना तो बहुत आपको
फिर उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाइए। तो कोशिश कीजिए फास्ट पढ़ें, डेली आधा घंटा 1 घंटा इसमें समय दें, जैसा समय आपके पास उपलब्ध है। और इसको ताकि हम 2 या 3 बार पढ़ सकें, चर्चा कर सकें। कक्षा में क्या है, चर्चा करना बहुत जरूरी है, चर्चा करेंगे तो और इसको समझ में। ठीक। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना हरे चाहे कृष्ण प्रभु जी। भी? हरे प्रभु कृष्ण। जी, वो कारण भक्ति के वो आपने कारण बताए थे, वो थोड़ा सा मिस हो गए मेरे। कौन से कारण माता जी, दोबारा भक्ति के बताइए। 6 कारण। 6 कारण नहीं थे माता जी, भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने के 6 उद्देश्य क्या हैं, वो दोबारा लिख दे, बता देता हूँ आपको। आप उसे कहीं नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है। प्रभु जी, मेरे पास किताब नहीं है ना। जी जी। कोई बात नहीं माता जी, किताब ले लीजिए माता जी। ये अवेलेबल है, कोई बहुत मूल्य नहीं है इसके। इस्कॉन में कोई भी किताब की मूल्य बहुत ज्यादा नहीं होती, और बंडल में आती है। और भक्ति शास्त्री का कोर्स का एक बंडल बना हुआ है जी। मैंगलोर में। अगर मैं माता जी, आप जो आपकी एडमिन है उनको बोलता हूँ, वो लिंक भेज देंगे आपको। बंडल खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में है। 3 बुक आएगी आपको, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशानुमृत। तो इसको ले लीजिए, जी। क्योंकि हार्ड कॉपी पढ़ने का एक अलग आनंद है। हम पीडीएफ से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन पीडीएफ जो भक्ति रसामृत सिंधु का पीडीएफ है, जी। वो थोड़ा सा उसमें भाषा बहुत कठिन है, तो किताब ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। इसको छह छह जो उद्देश्य है उसको नोट कर लीजिए। पहला उद्देश्य ये है कि इस ग्रंथ के द्वारा सभी को गोस्वामी पद तक ऊपर उठाना है, ये पहला उद्देश्य। ठीक है। दूसरा उद्देश्य है भक्ति रस, भौतिक रस पे की, भक्ति रस की सर्वोच्चता को स्थापित करना। भौतिक रस चपल है और भौतिक रस सर्वश्रेष्ठ है, इसकी सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये दूसरा। तीसरा, कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप से कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो ये ग्रंथ अ, सिखाती है हमें। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति सेवा, ये थर्ड हो गया, तीसरा। चौथा, फोर्थ है कि 5 जो मुख्य रस हैं, कौन कौन से रस हैं? शांत, साक्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस जो हैं, इन रसों को कैसे उत्तेजित किया जाए, इस जागृत किया जाए, उत्तेजित तो गलत शब्द होगा, जागृत किया जाए, वो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें समझाती है। पांचवा है कि सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में कैसे देख सकते हैं, ये हमें ये ग्रंथ सिखाती है। महाभागवत, जब कोई महाभागवत बन जाता है तो सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है। जब सबको सभी जीवों का अंश के रूप में देखेगा तभी सभी से प्रेम करेगा ना, है ना। और छठा, जो ऑलरेडी भक्ति में हैं, उनके उस भक्त उनको जीवन को कैसे पोषण देना है। ठीक है। और पोषण कैसे मिले ताकि वो भक्ति में दृढ़ दृढ़ हो सके। ठीक है, तो ये छठा उद्देश्य है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के 6 मुख्य उद्देश्य। ठीक है माता। ठीक है प्रभु जी। ठीक, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। रुचिका सिंह माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी जो क्लास है वो हफ्ते में कितने दिन है और कौन कौन से दिन है? अ, गुरु थर्सडे और फ्राइडे है माता, सुबह। थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन। जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और कुछ चर्चा करना चाहते हैं? आप में आप लोग को कुछ और भी बहुत लोगों को ये ड्यूटी का भी समय रहता है शायद, तो वो एक कार्य ये कर सकते हैं कि अगर चर्चा करने में 8 बजे के बाद कोई दिक्कत हो तो पढ़ के आइए। अगला बार हम 15 मिनट पहले जुड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई चर्चा का विषय है, तो 15 मिनट पहले जुड़िए। पौने 6 बजे के, पौने 7 बजे के करीब जुड़िए। पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम कक्षा आरंभ करेंगे। देवेश चंद्र पर्या प्रभु, हरे कृष्ण जी प्रभु। हरे कृष्ण।
प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। किसी को सुनाई पड़ रहा है क्या कि मुझे ही सुनाई नहीं पड़ रहा? प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप स्पीक उसको। आवाज नहीं आ रही प्रभु, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही प्रभु। हम्म। ये तो आप चैट में डाल सकते हैं, हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट कोई सेटिंग का दिक्कत हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देवेश प्रभु हरे कृष्णा। देवेश चंद्र प्रिय प्रभु आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप चैट में लिखिए प्रभु, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ अगर कोई हो सकता है। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा प्रभु, मैं देता हूँ रिकॉर्डिंग। आज का समय दीजिए, मैं एक दो दिन में आपको रिकॉर्डिंग दिलवा दूँ। रिकॉर्डिंग देंगे। कोशिश कीजिए लाइव आने का प्रभु, क्योंकि हम जैसे 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 लेवल बढ़ते जाएगा, हम लाइव अगर रहिएगा तो उसको हम चर्चा के माध्यम से हम बहुत चीजों को एग्जामिनेशन होगा, असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट्स होंगे प्रभु, बिल्कुल असाइनमेंट्स। कोई भी पढ़ाई का अगर असाइनमेंट होता है तभी तो हम अपने ज्ञान को परख सकते हैं ना। तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, असाइनमेंट होता है। एग्जामिनेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 5वें लेवल में होगा, ठीक है। और अभी असाइनमेंट्स होंगे, बिल्कुल असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, ठीक है प्रभु। उमा शंकर, रेखा माता जी का कोई प्रश्न है क्या जी? माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। कृष्ण। हरे कृष्ण माता प्लीज। प्रभु जी, एक तो मेरे को ना अभी ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हूँ मैं। कल भी मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी वहाँ, तो अच्छा अच्छा। प्लीज आप मेरे को ऐड करा दीजिए। दूसरा, कल ना मेरी क्लास मिस हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि ऐड नहीं थी। तो वंदना माता जी हैं ग्रुप में, उन्होंने मुझे भेज दिया था लिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो माता। मेरा मैं लेट ज्वाइन हुआ था, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी तो मेरा मतलब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से बैठ ठीक, के। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए माता, वसुधा माता जी का नंबर आपके ग्रुप में है, उनका नंबर नोट कर लीजिए। हाँ जी, बता दीजिए सर। 9051 9051 98889 9888 99 9051 98889। 9888 इनका माता जी का नाम बस। वसुधा माता जी हैं, वसुधा दावती देवी दासी माता हैं, वो एडमिन है आपकी। तो उनको नंबर भेज दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगी। कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है उनसे बात भी कर सकते हैं। और प्रभु जी, इसकी कल की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? मिल जाएगी माता जी, थोड़ा सा भी लिंक क्रिएट करना होगा। एक दिन वेट कीजिए, मैं आपको कल तक ये देने का प्रयास करता ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। उमा शंकर उपाध्याय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। कन्वर्ट प्रभु जी, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, बस ये पूछ रहा था कि मेरा कल का मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। हम्म, कल का अगर प्रभु जी कुछ क्लिप हो वीडियो हो तो देने की कृपा करें। जी जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आज का समय दीजिए, मैं करवाता हूँ एक प्रभु दिन जी, में। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन रहेगा ना? जी 2 दिन रहेगा।
और 2 दिन ही रहेगा, परंतु इसको 2 दिन मत समझिए। अगला 5 दिन आपको इसमें इसका अध्ययन करने में लगाना है। जी जी तब तब अगला अगला 2 दिन के सत्र में आप इसमें जुड़ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने के माध्यम से इसको समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो इसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तो अगला जो 5 दिन है, आधा घंटा जरूर पढ़िए इसको। और फिर जब अगले सत्र में आएंगे तो हम इसको एक चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अभी इस जी ग्रंथ को प्रभु हम लोग बहुत सारांश में समझेंगे। इसका और डिटेल डिस्कशन आपका 5वें लेवल पे होगा। पर मुख्य चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत इस गौड़िया वैष्णव का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, नींव है, ये पिलर है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका अध्ययन आधा घंटा जरूर करिए। ठीक। जी प्रभु जी। अब प्रभु जी जैसे हर बार क्लिप मिलता था पीडीएफ के हिसाब से, तो वैसे ये भी मिलेगा ना पढ़ने के लिए? किस चीज का पीडीएफ प्रभु? जैसे भगवत गीता सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में पीडीएफ आता था, जो जो क्लास होता था, तो इसका भी आएगा क्या पढ़ने के लिए? पीडीएफ नहीं आएगा प्रभु, इसमें आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कल तो माता ने भेज दिया है भक्ति रसामृत सिंधु पूरे ग्रंथ का पीडीएफ तो भेज दिया है ग्रुप में। उस पीडीएफ को तो, पढ़िए। जी प्रभु जी। ग्रंथ हरे को बस कृष्ण। पढ़िए प्रभु, ज्यादा और जो नोट्स बनाना है ना, वो स्वयं बनाइए। अपना अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय जो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्वाध्याय अपना होना चाहिए। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कीजिए। किताब को पढ़िए एकदम। तात्पर्य को पढ़िए, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य को समझाया। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च चलो मेरे को पूजा पाठ पतितनां का। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमः। हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को